रेखाएं, अक्षांश रेखा को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। सारी अक्षांश रेखाएं जो भी पृथ्वी पर खींची होती हैं वो सब की सब काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा इंग्लिश में इसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं। और जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो सब की सब क्षैतिज रेखा होती है, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो सभी की सभी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अक्षांश रेखा को हम अंश, मिनट व सेकंड में मापते हैं। सभी अक्षांश रेखा को हम अंश, मिनट व सेकंड में मापते हैं। अब देखिएगा, ये पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में जो भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं जो है आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल है, ठीक। और सभी हॉरिजॉन्टल रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती हैं और एक दूसरे की समान दूरी पर स्थित होती हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखा होती है, इसीलिए इन किन्हीं भी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। वह दूरी होती है 111 किलोमीटर। ओके, अभी तक हमने आपको बताया कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सभी की सभी हॉरिजॉन्टल होती हैं। अब जरा देखिएगा, ये 0 डिग्री की जो रेखा होती है वो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री के ऊपर की जितनी भी रेखाएं होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रत्येक रेखा छोटी होती जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री की जो लाइन होती है, जिसे हम विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा अथवा इक्वेटर लाइन कहते हैं, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री की जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है। और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को हम दक्षिणी ध्रुव या इंग्लिश में इसे साउथ पोल कहते हैं। इसी तरह से 90 डिग्री उत्तर को हम उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं। 0 डिग्री की रेखा को हम विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। हमने आपको बताया कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और वह दूरी होती है 111 किलोमीटर। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को हमने आपको बताया विषुवत रेखा कहते हैं। अब यार देखिएगा, 0 डिग्री के ऊपर हम धीरे धीरे जैसे जाते हैं, हमने आपको बताया कि अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है। अब ये देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो कुल अक्षांश रेखा 0 डिग्री अपने आप में खुद एक रेखा है, अक्षांश रेखा है। 90 + 90 181। लेकिन आधुनिक संकल्पना के अनुसार हम 90 डिग्री को एक बिंदु के रूप में अब लेते हैं। 90 डिग्री को हम एक बिंदु के रूप में मानते हैं, अतः 90 डिग्री को एक रेखा के रूप में काउंट नहीं करेंगे। अब जरा देखिएगा, आधुनिक संकल्पना के अनुसार 0 डिग्री + 89 + 89 = 179, ठीक। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 179। लेकिन यदि 179 यदि ऑप्शन में नहीं होता है, 181 होता है, तो 181 सही ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, 0 डिग्री की लाइन हमने आपको बताया यह पृथ्वी की बीचों बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने की वजह से इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा अतः पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने से और पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो भूमध्य रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री के जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और 0 डिग्री के जो नीचे का क्षेत्र होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं।